गुड मॉर्निंग बच्चों। थर्ड वीडियो मतलब रिटायरमेंट और डेथ के केस में जब हमने ड्यूरिंग द ईयर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसके ये थर्ड कौन सा है। वैसे तो वीडियो नंबर 7 है ये या 8, वीडियो नंबर 8 है हाँ, लेकिन थर्ड वीडियो है ड्यूरिंग द ईयर वाले केसेस की। बच्चों हम क्वेश्चंस करेंगे 66 ऑनवर्ड। क्या है इसमें, हमें डिटरमाइन करनी है क्या अमाउंट जो उसके एग्जीक्यूटर को, भाई डेथ हो चुकी है पार्टनर की, डेथ होने के बाद हम पार्टनर तो हमसे लेने आने वाला नहीं, तो हम क्या करेंगे उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसने उसने लिखा होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के मेरे मरने के बाद मेरा सारा पैसा किसको दिया जाए, इसको दिया जाए, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर को क्या क्या दिया जाना चाहिए, एक तो उसकी कैपिटल बैलेंस या करंट अकाउंट का बैलेंस जो बनता है वो दे दो, गुडविल में जो शेयर बनता है वो दे दो, ये जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट निकाला था अभी हमने इसमें इसका हिस्सा बनता है वो दे दो, जितने रिजर्व पड़े हैं उसमें कुछ हिस्सा बनता है वो दे दो। तो ये सब कुछ हमें सेटलमेंट करना है। क्वेश्चन 66 से पढ़ते हैं। देखो एक्स और वाई सिर्फ दो ही पार्टनर हैं यहाँ पर। पार्टनरशिप डीड इंटर एलिया मतलब इनके बीच में जो एग्रीमेंट्स हैं इंटर एलिया। द अकाउंट बैलेंस ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, यानी अकाउंट के बैलेंस कब होता है 31 मार्च को। द प्रॉफिट डिवाइड होता है एक्स को 1/2, वाई को 1/3 और रिजर्व 1/6 में जाता है। यानी एक्स कितना लेता है 1/2, वाई लेता है 1/3 और रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं 1/6। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हाँ मैं इसे रिजर्व ही लिख देता हूँ, कभी पार्टनर लगने लगेगी, ठीक है। रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं 1/6। आगे पढ़ो। द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है हिज एग्जीक्यूटर विज एंटाइटल, क्या एंटाइटल है, क्या देना चाहिए उसके एग्जीक्यूटर को, एक तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर कंप्लीटेड ईयर, पिछले 3 साल का एवरेज करके उसका प्रॉफिट डिटरमाइन करना है। अगर वो मिड सेशन में डेथ हो जाती है उसकी तो उस मिड सेशन का कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज करके ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। द वे ऑफ गुडविल क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट ले लेना उसको गुडविल मान लेंगे। अच्छा क्या हुआ, नीचे पढ़ो बैलेंस शीट के बाद। द प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर के दे रखे हैं 4200, 3900 और 4500। वाई की डेथ हो गई 1 अगस्त को। कब डेथ हुई है बेटा, डेथ हुई है अकाउंट क्लोज होने के बाद 1 अगस्त को, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने हो गए क्या, अगस्त को तो ना लेने के हम, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त तो स्टार्टिंग है, तो हम 4 महीने का हमें प्रॉफिट डिटरमाइन करना है। चलो हमको क्या देना है, प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट, यानी वो अकाउंट जो हमें ज़रूरी है, वाई का अकाउंट बनाना है। वाई भाई साहब को हमें क्या क्या देना है, जो उनके बीच में एग्रीमेंट था, ये लो वाइज कैपिटल अकाउंट, एक तो उसको कैपिटल का बैलेंस दे दो, कितना बना 6000। अच्छा ये जो बैलेंस शीट में रिजर्व पड़े इनको भी दे दो, इसका कितना हिस्सा है इसमें, देखो अब इनकी रेशो कितनी हुई, ये रिजर्व पार्टनर नहीं है, इसको अलग हटाओ, इन दोनों के बीच में रेशो कितनी है, इक्वल कर लें इनके डिनोमिनेटर, 3 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो रेशो बनकर आती है दोनों के बीच में 3 और 2, यानी इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों के बीच की रेशो हमने निकाल ली। थर्ड, क्योंकि रिजर्व हमारा पार्टनर नहीं है हम इसको नहीं ले रहे हैं अपने साथ में, हम सिर्फ एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, तो जो इनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर उनको हम 3:2 के रेशो में बांट देते हैं, है ना। तो 3:2 में सिर्फ हम इसको देखो वाई को कितने देने हैं 2/5, सिर्फ वाई का अकाउंट बना रहे हैं ना हम, तो 3000 इंटू 2/5 1200, तो रिजर्व में इसका हिस्सा है 1200, ये लो। और क्या है, गुडविल में भी तो हिस्सा निकालो इसका। गुडविल का बेस क्या था, 3 साल का टोटल
तो 3900, 4500 और 4200, तो ये टोटल कितना हो गया? 12600। तो गुडविल में इसका हिस्सा, क्योंकि दो ही पार्टनर है तो डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बात हो जाती है, सीधा हिस्सा निकाल दो इसका। 12600 में इसका हिस्सा है 2/5, डायरेक्ट निकल जाएगी। जब दो पार्टनर होते हैं तो ऐसे ही कर देते हैं गुडविल को। ये लो, किस नाम से लिखेंगे? लेकिन एक्स के नाम से, 5040। ये गुडविल के लिए करा है मैंने। और प्रॉफिट के लिए क्या करना है? प्रॉफिट डिटरमाइन होगा, कैसे कैलकुलेट करना बताया है? इनका एवरेज करना है। 3900 प्लस 4500 प्लस 4200 इज बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। ये हो गया। 4200 को पहले मंथ में कन्वर्ट करो, कितने महीने का है? 4 महीने का। तो पीरियडिकल प्रॉफिट कितना हुआ ड्यूरिंग द पीरियड? 4200 इंटू 4/12, तो कितना हुआ? 42 डिवाइड 3, 1400 हो गया, है ना। और इसका शेयर कितना हुआ? वाइज शेयर इस प्रॉफिट में 1400 में वाई का हिस्सा है 2/5, है ना, 2/5, तो 560 आता है। ये इसका प्रॉफिट आ गया। लो, तो 560 इसको प्रॉफिट के नाम से दे दो। प्रॉफिट की एंट्री कैसे देते हैं? P&L सस्पेंस। लेकिन रेशो चेंज हो रही है, रेशो चेंज हो रही है एक्स की। पहले एक्स का 3/5 था, अब तो पूरा अकेला इसी का ही रह गया। तो हम क्या करेंगे? बाय एक्स के नाम से लिखेंगे। कितना बना इसको? ये सब कुछ दे दिया हमने। ये लो, y के मरने के बाद y का टोटल हिसाब किताब बनता है इतना, 12800। किसके अकाउंट में? लोन अकाउंट में ट्रांसफर करें? नहीं, लोन तो रिटायरिंग पार्टनर का होता था, यहाँ तो उसका एग्जीक्यूटर होगा। वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हमने कर दिया। दिस इज एन क्वेश्चन एंड दिस इज एन वर्किंग नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। कंप्लीट करो बेटा जल्दी से, नेक्स्ट पर आते हैं। चलें बच्चों आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 67। हाँ 67। पहले इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो क्या है? प्रिपेयर पी कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। पी कैपिटल अकाउंट बनाओ और उससे वो पता लगाओ कि उसके एग्जीक्यूटर को क्या देना है। ठीक है, तो सेम रिक्वायरमेंट थी अभी। हाँ, तो पढ़ो पहले इसकी, अब कंडीशन पढ़ लो इसकी। पी क्यू आर 3 पार्टनर थे जिनकी 2:1 रेशो थी। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट डेथ ऑफ पार्टनर, उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या देना है? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है, सैलरी देनी है उसको। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे देना है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, यानी पिछले साल के प्रॉफिट को ही हम ये मान लेंगे ये इस साल के प्रॉफिट को है। ठीक है, उसी को ही बेस बना लेंगे, यानी एवरेज नहीं करा रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, पी का कैपिटल अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 67। ये लो, सिर्फ पी का कैपिटल अकाउंट, बाकी पार्टनरों को भूल जाओ। पीज कैपिटल अकाउंट क्या क्या दें? पहले तो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या बनता है। डेथ कब हुई है पी भाई की? पी भाई की डेथ हुई है 31 मई, यानी 31 मार्च के बाद 31 मई, कितने महीने हुए? 2 महीने तो हुए। तो 2 मंथ का ही हमें प्रॉफिट निकालना होगा। देखो क्या है, हिज कैपिटल वाज 80,000, तो पहले उसकी कैपिटल पहुंचाओ उसके अकाउंट में, 80,000 कैपिटल। फिर उसको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, ये लो IOC। कितना बना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखो 80,000 पर 12% देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12/100, लेकिन 2 महीने का ही तो लेना है। हाँ जी, 2 महीने का ही लेना है। 6 2 12,
कितना हो गया 1600 बस। हाँ जी 1600 ही हो गया। चेक कर ले एक बार। 80,000 इंटू 12% इंटू 2/12। अरे सही बात है, ये लो 1600 निकाल लिया। आगे पढ़ो। उसने ड्राइंग भी करी है 15,000 की, ये लो 2 ड्राइंग। लेकिन और क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है बेटा, तो IOD, इसे भी तो 2 महीने की ही निकालेंगे। ड्राइंग के बारे में कुछ ना कहा हो तो कितने महीने की, 6 महीने की, लेकिन 6 तो महीने ही ना हो रहे यहाँ पर, फिर क्या करें, तो ऐसे ही निकालो ना। 15,000 की ड्राइंग करी, उस पर 18% हमने चार्ज किया इंटू 2/12 फॉर 50। ये लो। और क्या करा इन्होंने, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई है, कैलकुलेट करी हुई, ये लो। क्वेश्चन समझदार है, पहले ही कैलकुलेट कर रखी है उसने। प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर कितना था, पिछले साल का प्रॉफिट था 30,000, तो 1 साल का ही तो था। हमको ड्यूरिंग द पीरियड का क्या निकालें, कौन सा पीरियड, 1/4 से लेकर 31 मार्च तक का, मई तक का। तो कैसे करें, 30,000 इंटू 2/12, 2/12 निकालो निकालो, इंटू 2/12 5,000। ये लो। अब इस जाने वाले का हिस्सा कितना है इसमें, कौन था ये, पी का हिस्सा था 5,000 में 2/5 यानी 2,000, लिख दो 2,000। कैसे, रेशो चेंज हुई है, नहीं हुई, नहीं हुई रेशो चेंज, तो PNL सस्पेंस का यूज करेंगे हम वर्ड, 2000। कुछ बचा, नहीं बचा, जो भी डिफरेंस आएगा पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा। $1,600 2,000 माइनस 15,000 माइनस 1,200 674 हैं। सैलरी तो रह ही गई, सैलरी रह गई, सैलरी है 12,000 पर एनम, तो 2 महीने की कितनी हो गई 2,000, तो कितना आया 69,400 एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। दिस इज द फाइनल आंसर 67। करो नोट जल्दी से, फिर एक और करते हैं। ठीक है ना, पी का कैपिटल अकाउंट बनाया, जो जो उसको बना दे दिया हमने, बाकी जो डिफरेंस आया हमने एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। एक और क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। सारे कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस मैं ही कराऊंगा, नहीं अभी करने दो मुझे लगातार, जब तक मेरा मन कर रहा है ना। पढ़ो 68, जब तक मैं करा रहा हूँ करते रहो बेटा, और जब दूंगा तो देता रहूँगा। विकास, गगन, मोमिता वर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग रेशो कितनी है 2:1। फर्म क्लोज करती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को 31 मार्च को, डेथ हो गई उसकी 30 सितंबर को। ये लो 30 सितंबर 2014, कितने दिन बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बाद।
तो 6 मंथ की चीज़ें निकालनी होंगी हमें, अब ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर आर एंटाइटल टू फॉलोइंग इवेंट ऑफ डेथ। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से डेथ होने वाले पार्टनर को क्या दिया जाएगा? कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट। अच्छा, लास्ट मतलब इस डेट को जो बैलेंस शीट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट शेयरिंग देनी है, कैसे बेस है लास्ट 4 ईयर का, गुडविल में हिस्सा देना है। चलो बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का 60,000। चलो बेटा लिखो, कैपिटल अकाउंट ही बना लो। किसकी डेथ हो गई? मोमिता है, मोमिता की डेथ हुई है ना। हाँ, मोमिता से याद आया डोरेमोन है ना, नोबिता, सुजुका, जियान होते थे उसमें। हाँ सर, हम तो कार्टून नहीं देखते। मोमितास कैपिटल अकाउंट। चलो कार्टून की बात नहीं कर रहे, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। कितना बैलेंस है कैपिटल का? 60,000 और ड्राइंग है इधर 10,000। ये लो, कैपिटल का बैलेंस लिख दिया इधर 60,000 ही है ना, बाय मिस्टेक। हाँ 60,000 ये हो गया और ड्राइंग इधर आ गई। कैपिटल अकाउंट में चीज़ तो आती है ही, ऐसे ही कैपिटल मेंटेन करना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD 300 रुपये कैलकुलेट करके दे रखी है, कोई बात नहीं। होल्ड करना बेटा जरा। हाँ तो बच्चों, हमने ये 2 चीज़ें लिख दी। अच्छा, और क्या देना है? इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। क्या महीने का इंटरेस्ट देंगे? अब इस टाइम के हिसाब से कैपिटल है इसकी 60,000, उस पर इंटरेस्ट बनकर आता है 6%, तो 1,800 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनी, IOC। अच्छा, हमें इस पीरियड का प्रॉफिट भी देना है और गुडविल भी देनी है, ठीक है। गुडविल में भी शेयर देना। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट? पहले गुडविल का काम खत्म करो। ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, और 4 साल का एवरेज करना है। तो गुडविल यहाँ कर लें, गुडविल इज इक्वल टू 3 ईयर परचेज है, यानी ये है 50, 30, 50, 40, 60। और 3 ईयर परचेज है तो नंबर ऑफ 3। इतनी होती है गुडविल। चलो अब इस गुडविल का क्या करें? क्योंकि 2 पार्टनर में तो डायरेक्ट लिख दिया था जब 2 पार्टनर होते हैं, लेकिन 3 पार्टनर में हम अपना फॉर्मेट फॉलो ही करना होगा। विकास, गगन और मोमिता, विकास, गगन और मोमिता। एक बार ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दो, एक बार न्यू रेशो में डेबिट कर दो, तभी तो लिखेंगे हम। तो ओल्ड रेशियो है इसकी 2:1 इंटू 2/5। और मोमिता की डेथ हुई, नए पार्टनर की रेशो 2:2 रह गई दोनों के बीच में, यानी इक्वल हो गई ना। हाँ तो 1/35 डिवाइड बाई 2, तो इतना आ गया ये। इसका अकाउंट क्रेडिट होगा 13,500 डेबिट और 13,500 डेबिट, यानी जब हम इसके अकाउंट को गुडविल के नाम से क्रेडिट करेंगे तो दोनों के नाम से लिखना होगा, बाय विकास 13,500 और बाय गगन 13,500, तभी तो 27,000 से डेबिट क्रेडिट हुआ है इसका अकाउंट, ठीक है। ये तो हमने गुडविल का काम खत्म कर दिया।
यही तो एंट्री पास कर दी हमने। दिस अकाउंट विल बी क्रेडिट बाय अपोजिट नेम, अपोजिट देयर इज अ टू नेम ऑफ अपोजिट, है ना, विकास एंड गगन। अब आते हैं प्रॉफिट को। प्रॉफिट को कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना, ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट, तो ये रहा 4 साल का ही एवरेज प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना लेना है, एवरेज, तो इसमें 1.35 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, तो हम 6 महीने का कन्वर्ट कर लें इसे पहले, ठीक है, डिवाइड, तो ये आ गया 67,500। लेकिन इसमें मौमिता का शेयर कितना है, मौमिता का शेयर आता है 67,500 डिवाइड बाई 1/5, तो 13,500 इसका हिस्सा आ जाता है, क्योंकि रेशो चेंज नहीं हुई है, दोनों के बीच में इक्वल ही है एग्जिस्टिंग शेयर के लिए। तो हम सीधा पीएनएल सस्पेंस का यूज करेंगे, पीएनएल सस्पेंस 13,500 इसके खाते में हमने पहुंचा दिए। कितना हिसाब बना इसका, और एवरेज प्रॉफिट तो कुछ और है, एवरेज प्रॉफिट 13,500 नहीं है, तो गुडविल है 13,500। एवरेज प्रॉफिट है 30,000, 50,000, 40,000, 60,000 डिवाइड 4, एवरेज एवरेज प्रॉफिट ये आता है 45,000, ठीक है, हाँ, डिवाइड 2, 22,500, और 22,500 में इसका शेयर निकलेगा इतना, 4,500। मैंने गुडविल लिख दी थी गलती से, है ना। तो अब इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, टू मोमिताज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। What is the value of transferring the amount of executor accounts minus 10,000 minus 83,000। ठीक है, चलो बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ तक हुए। आपको अगला क्वेश्चन ट्राई करना है। बस अगले क्वेश्चन में क्या था, देखो, जैसे हमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई है, वहाँ कैलकुलेट करनी है। अगले क्वेश्चन में पढ़ो, हिज ड्राइंग आर टू बियर द इंटरेस्ट एट एन एवरेज रेट ऑफ 2% इन रेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। यानी ड्राइंग की जो वैल्यू है, देखो कितनी है, 5,000 है, तो 5,000 पर 2% ही लगाना, कोई टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं करना, यानी 2 महीने का लगाना, 6 महीने का लगाना नहीं, सिर्फ 2% फ्लैट रेट लगाना, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगी। और दूसरा इसमें कहता है कि इंश्योरेंस जो चार्ज है इन प्रॉफिट में, उसे हम घटा देंगे तीनों में से, सॉरी ऐड कर देंगे। आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000, 25,000, 30,000 तक का नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज है, छोड़ो। नेट प्रॉफिट ठीक दिया हुआ है, इंटरेस्ट प्रीमियम की तो कहीं वैल्यू दी नहीं है, नहीं दे रखी। द नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम वर 20,000, 25,000 और 30,000। कन्फ्यूज़ करने के लिए है, इंटरेस्ट की इंश्योरेंस की वैल्यू नहीं है कहीं भी, सीधा सीधा ऐसे ही करना, बस ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। आपको क्वेश्चन करना है 69, 70, दोनों क्वेश्चन करने हैं, 71, 69, 70, 71। इसके बाद आगे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है।